श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोले उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सब संतन की जय। या देवी सर्वभूतेषु भूतिरूपेण संश्रिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। धाम वैकुंठ ले लक्ष्मी उतरो, ब्रह्मपुरी ब्रह्माणे मां, गिरि कैलास गिरिजा उतरो, और लाली महामाई मां। बोलिए महामाया मैया की जय। सुमिरन दीप जलाई के, धरो हृदय में ध्यान, शरण परी के लाज रखो, हे वीरे श्री राम हरे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावत सिया राम के, हनुमतो हो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोली दुर्गे मैया की जय।
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोली सियावर रामचंद्र की जय। आई जे विदनात होई हित मोरा ओ करो सुबेगी दास में तोरा। जैन प्रकार से भगवान ला जैन विधि कार्य कराना रही थे ना ओकर आज के रीते बयाना खानी करत रहे अतका दूराए है ना गला खराब हो जी सोचो भगवान जैन विधि कार्य करा है कबर प्रस्तुति देना है। पहली तो क्षमा याचना कि हमला विलंब हो गया और दूसरा अपेक्षा ये रही से कि भगवान रघुनाथ कृपा सबके ऊपर करते हैं है ना। जरूरी तो नहीं कि सब श्रेष्ठ ही रहे तो भगवान के जैसे जैसे कृपा तैसे तैसे हम यहाँ पहुँचते है ना। तो जिन विधि ना तो हो ही तो मोर जिन में मोर कल्याण हो ही तई विधि ना कार्य कराए। तो गला बैठ गया क्षमा करना थोड़ा से भाव बलत जाते है ना कि किस प्रकार से कहा था विदई मोटा गलम बोला था। तो माइक वाले भैया थोड़ा से हमारा आवाज ला सामंजस्य बना लेना आपके माइक से निवेदन करें। तो आइए बड़े सौभाग्य के बात है कि दो दिवसी जो सुरसरी धारा भगवान राघवेंद्र सरकार के अखिल ब्रह्मनायक श्री 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 108 बार श्री भगवान रघुनाथ के धराधाम धराभूमि तत्वधाम ये भारत और भारत में बसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में बसे ये सुंदर उर्ला गांव में जो दो दिवसीय सुंदर मानस गान के जो सुरसरी धारा प्रतियोगिता जो चलत है ना नवनिर्मित भाई बंधु के अनुसार ये आयोजक होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया पहले इस विचार के लिए कि आप सुंदर विचार रखियो कि भगवान रघुनाथ के कथा होना और कब जब ओकर भक्त इस तब हनुमान जी महाराज के प्रकट हो ही काली ज्वर है ना सर्वप्रथम प्रकट हो जन्मनी है भगवान के जन्मनी है प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी महाराज शंकर जी के 11वां अवतार माने गए है ना। तो वो प्रकट हो और किस लिए तो जिस प्रकार से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जगला पार करे बर अपन इच्छा से विप्रदेन सुरसम तहित लेन मनोज अवतार और निज इच्छा निर्मीत तनो माया गुण गोपार। अपन इच्छा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास बताते कि हम और बाकी जितना भी 84 लाख योनि सब ला तारे भर बाबा गोस्वामी तुलसीदास बताते कि किस प्रकार से भगवान जन्म ले। तो हमला बड़ी सुंदर सोपान मिले लंका कांड। तो आइए कथा में जाए से पहले यहाँ पे श्रोता समाज चारों धाम के देवी देवता उर्ला के देवी देवता निर्णायक बंधु श्रोता समाज भाई बंधु सबके चरण कमल अमोघ सुमन बालिका मानस मंडली की तरफ से साक्षात दंडवत प्रणाम करत हूँ कोटि कोटि धन्यवाद करत हूँ कि इस बेला इस पावन इस घड़ी में जो दो दिवसीय सुरसरी धारा बहाते थे मामूला सुंदर अवसर प्राप्त करो अपन जीवन के साथ साथ हमारे भी जीवन कृतार्थ करो कि ये भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा में हम और आप श्रवण करो। तो कहीं भी प्रकार से बोले बताए में त्रुटि हो जाए काबर में इतना ज्ञानी लइका नो हरो मैं इतना ज्ञानी लइका नोरे जो भगवान रघुनाथ के कथल कही सको काला अक्षर बांध सकूं मैं मोह नहीं तो ना ज्ञान इतना ज्ञान नहीं दीदी की काला अक्षर ला मैं बोल सकूं है ना। तो ना मैं पंडित चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं जितना बाबा गोस्वामी तुलसीदास बताते सरल सुबोध माध्यम में लिखे सरल सुबोध माध्यम में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे वही लपड़ के मैं वर्णन करूं मैं त्रुटि हो जाए तो किस प्रकार से क्षमा करना। तो बोली बालक तोतली बाता सुनाई मुदित पितोर माता जिस प्रकार से छोटे बालक के बोली ले सुन के हमारे मन से हो जाते गदगद हो जाते ठीक वही बात से अपन छोटे से बालिका जान के क्षमा प्रदान करो त्रुटि ला बताए के प्रयास करो काबर इतना ज्ञान है अबोध बालकन। तो आइए कथा में जाए से पहले सर्वप्रथम जो वंदनीय है पूजनीय है गजानन स्वामी के अर्चन वंदन कर तत्पश्चात आगे की कथा में विचार करबो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय। गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी के ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी के ललना झूले डोलना देव धन्यतार। आकी सुबह मौला जी बचाओ, आकी सुबह मौला जी बचाओ, जय हो जय गणराज। गौरी की ललना, गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी के ललना झूले डोलना देव धन्यतार। कटोरी की आरती साजे माथे लगाओ चंदन। कैया तुहर पखारत हाओ गिरी बिरी करो वंदन। कटोरी की आरती साजे माथे लगाओ चंदन। कैया तुहर पखारत हाओ गिरी बिरी करो वंदन। कटोरी की आरती साजे माथे लगाओ चंदन। कैया तुहर पखारत हाओ गिरी बिरी करो वंदन। कटोरी की आरती साजे माथे लगाओ चंदन। कैया तुहर पखारत हाओ गिरी बिरी करो वंदन। तुहर चूड़ कुन हरी विकनला, तुहर चूड़ कुन हरी विकनला, जय हो जय गणराज। गौरी की ललना, गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी के ललना झूले डोलना देव धन्यतार। माता तोरी पार्वती पिता है शंकर भोला। अर्चन वंदन तोहर करत हो देव धन्यता तोला। माता तोरे पार्वती पिता है शंकर भोला। अर्चन वंदन तोहर करत हो देव धन्यता तोला। माता तोरी पार्वती पिता है शंकर भोला। अर्चन वंदन तोहर करत हो देव धन्यता तोला। माता तोरी पार्वती पिता है शंकर भोला। अर्चन वंदन तोहर करत हो देव धन्यता तोला। तुहर चूड़ कुन हरी विकनला, तुहर चूड़ कुन हरी विकनला, जय हो जय गणराज। गौरी की ललना, गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार। गौरी की ललना झूले डोलना देव धन्यतार।
गजानन स्वामी की जय। नीलांभुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपितवाम भांगम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रानम रघुवंशनाथम पवनतनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभो लाल देहलालीनस अरुधरी लाल लंगो वज्र देहदानादलन जय 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 कपिसोर जय 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 कपिसोर लिस्यावर रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। आइए जो पावन प्रसंग मिले बाबा गोस्वामी तुलसीदास। अच्छा पहली पावन प्रसंग से पहले जो पावन प्रसंग मिले पहली मैं बता दो। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। ये हमला सुंदर लंकेश के बाण लगे तेकर बारे में सुंदर सोपान मिले लंका का। तो ये लंका कांड में जाए से पहले जेन एक रचना करे तेला कौन कौन जानता ओकर बात तो हम बताओ कि हमला जो पावन प्रसंग मिले तेन का गए थे लेकिन एला लिखे तेकर नाम बता दो। निर्णायक भैया मन और जेन जानते थे नहीं बताए बाकी मन बताओ कि एक रचना कार कौन हरे कौन लिखे दीदी में कायता से सुरसरी धारा बहत है कोई ना कोई तो व्यास पीठ वाले बताई सोई व्याख्या कर बताई सोई कि घर रचना कौन करे। अच्छा जयकारा भी बुला था तो पहली बताओ कि घर रचना कौन करे जिस प्रकार से। अच्छा बता दो एला छोड़ो सलमान खान ला कौन कौन जानते हैं हाथ खड़े कर देना। सलमान खान ला कौन कौन जानते हो हाथ उठा दो। सब जाना था लेकिन लाज आवत हवे ना उठाए बर। अच्छा कैटरीना कैफ ला भैया मन पक्का जाना था इति सलमान खान इति कैटरीना कैफ सब जाना था ना ये मन पक्का है काबर ये मन मार्केट वाले आदमी है इंटरनेट में रोज देखते हो इला कहां देखो है ना। अमेरिका वाले माने का रिसर्च करत है कि से रामायण में का वर्णन करे है कि हम ला जान के कार्य कर सकते जैसे नील और नीरद मन कई का के रचना करे पुल की रचना करे तो पहली का चले गुरुशाला चले गुरुकुल चले तो वहां से सीख के वैज्ञानिक धर्म केला है ना। राम नाम शिला में पत्थर लिख के यदि और पानी में रख दी उस शिला यदि शिला पत्थर तो मोम चली जमा राम के नाम लिखे के जाते। यदि भगवा कलर के कपड़ा भी पहनते ना तो भगवा कलर ला नीचे नहीं रखना चाहिए। निवेदन करूं आज ये पीला कलर के वस्त्र बिछे निवेदन करो अगले बार ये वस्त्र भी मत बिछाना क्योंकि एक संत कहे गए कि जहाँ एला वस्त्र पहनते कौन श्री कृष्ण कन्हैया लाल वो शेयर नहीं करना चाहिए बैठना नहीं चाहिए। तो निवेदन है कि ये जैन चीज गर्व के साथ लहराते जिनला प्रतीक मानते घर अपमान नहीं करना ठीक। जैन बोला पता है तेने बात बता तो भाई यहाँ तो मोर से ज्ञानी पंडित मन बैठे हैं। मैं पहली बताऊं कि ना मैं पंडित चतुर कहूं मति अनुसार राम गुण गाऊं है ना। तो इस प्रकार से भगवान के रचना के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास का करे है जगला पार लगाए हम और आपके जैसे है ना। ये शरीर नश्वर शरीर है और नश्वर शरीर रहता जाग भी रहोगी का दीदी धन में नहीं सुहावत हो रात्रि बेला होगी। अच्छा गांव मत के जनों की ओ कौन हवे बहुत जन होई कल भी भंडारा होई सोही यहाँ होई कि नहीं भैया भंडारा कल होई ना। हाँ काली भंडारा होई तो भंडारा के बजे चालू होई तो 9 बजे चालू है तो के बजे जाने 9 बजे जाबो पौने 9 बजे जाबो तो भंडारा में बैठल मिली और बैठल मिली तन ठौका बेरा होई तन खाबो भंडारा में सामने में बैठे 3 पाही और भंडारा बाहर वाले मन काला पाही जिन बैठते तेन पहली पाते। तो भंडारा वाले भी ध्यान रखना
यदि कोई कार्यकर्ता सुंदर भंडारा कराते तो बेवजह खाना भी नहीं चाहिए, दान तो दे दो, ज्यादा नहीं 10 और 10 नहीं 5 रुपया दे दो, फ्री में भंडारा नहीं खाना चाहिए। मंदिर दे वाला का अलग बात है क्योंकि वो मंदिर में बटत, और सार्वजनिक यदि चंदा बरार के बेचारा मन करते तो वो लोग 11 रुपया देना ये आपके फर्ज बनते है ना, क्योंकि इतना भव्य कार्य कराते अभी 2 दिवसीय चलत हवे तो मैं भंडारा प्रसाद पादी चले है ना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास हम और आपके जैसे ला बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रही इससे काबर बचपन में ही माता पिता के मैया नहीं मिली, मैया मिली से एक पत्नी के ओकर दासी है जैसे तैसे ओला विवाह करा दी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास के अथाय कथा, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास के विवाह करा एक बार अर्धकालीन में एक समय वियोग सता दी, और माया और भक्ति दोनों बहिनी दीदी और दोनों एक संग्रह हो जाए ना तन भक्ति नहीं है, झगड़ा हो जाए, दोनों बहनी पर एक ठन कपड़ा ले दिए जाए 1000 वाले झगड़ा हुई नहीं। आजकल तो भयंकर झगड़ा मारी पिटा हो जाते, बालक खींच देते आज के कली काल में है ना। तो माया और भक्ति दोनों बहनी है, और ये दोनों पाइबर हमला का करे लगी तो भगवान रघुनाथ के कथा में सत्संग करे लगी। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास माया सतादिस मोह सतादिस मोह सताइस ना तब मिलाप करे बर चले गए कहाँ, माता रत्नावली अपन मई के जा रहे थे तब वहां मिलाप करे चल दिस। तब माता रत्नावली हुई जब देखते कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जनार्दकालीन में मिलाप करे लाए थे, एक के जवाब बोली लाज नावत आपको दौड़े आई हो नाथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। लाज नहीं है तो अस्थि चर्म मम देह रूपी, जेन अस्थि चर्म है खून मल पीप से में बने हमें हमर मांस आते खर बरते अतका मैं हमारा था कि अर्धकालीन में मिले बर आगे अतका भक्ति यदि रघुनाथ के शरणागत में करते ना तो आज दुर्गति कहीं और रहतीस। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास हृदय रूपी में लगी ये बात था, तब हम और आप जैसे ला 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेद ला निचोड़ के बाबा गोस्वामी तुलसीदास सरल सुबोध माध्यम है। वो सरल सुबोध माध्यम में कैसे तो 7 दिन में खर रचना हो दीदी, ये रामायण जी नाम देखा तो 7 दिन में रचना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे बैठे ना तो जैसे लिखती तनो रद्द हो जाती, खाली हो जाती पन्ना, 1 दिन 2 दिन करके ऐसे 6 दिन हो गए। 6वां दिन में माता जगदम्बा भवानी पार्वती और बाबा शंभुनाथ आके कहते कि बाबा आप एला सरल सुबोध भाषा में लिखो, ग्रामीण भाषा में लिखो, अवधि भाषा में यदि लिखो तो हमर कलिकाल आगे जो कलिकाल आने वाला है वो सरलता प्राप्त हो। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास सरल सुबोध माध्यम में लिखी और बताते कि जगवारित को पार नहीं ऐसा है फैलाव, तो तुलसीदास कृपा करी रचित रामायण नावे सुंदर रामायण की रचना करते हैं। तो आप जाने अगर रचनाकार कौन है, पहले तो बाबा शंभुनाथ करे हैं, अच्छा शंभुनाथ करे था वाल्मीकि जी करे हैं, जैन मरा मरा की सब है। वाल्मीकि कारी से लूटपाट, वाल्मीकि सदा दीनहीन थे, लूटपाट में सदा विलीन थे। वह हुआ जब पता चली मोह माया में कोनो साथ नहीं देने वाला, काबर स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति, सबके एक कार्य है दीदी, बिना स्वार्थ के कोई ककरो प्रेम नहीं करे। आज स्वार्थ पता चली सब भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ लगी से, नहीं तो सतयुग से चले आते कि भगवान ला गंगा जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अभी जाओ एक मुठा घास धर के चढ़ा दो महादेव के ऊपर, मैं प्रमाण लिख के दे तो प्रसन्न नहीं होई था। काबर वो देव के देव महादेव अपन शरीर ला शीतलता करे बर वो बोले चढ़ाया जा महादेव की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की, पता चल गया ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास को। तो सब ध्यान से सुनना, काबर अर्धकालीन होल चले तो ये भगवान हाथ दे ना तो भगवान के भजन में का करे बर भक्ति करे बर, तो अपन हाथ में चलाते रहना तो नींद नहीं आई, और एक फायदा भी है। भजन के बाद फायदा बताऊं, आइए सर्वप्रथम भजन में प्रवेश करते हैं। बोली सियावर रामचंद्र की, बोली बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी की, इकलौता बेटा माता तुलसी की। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी की, इकलौता बेटा माता तुलसी की। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी की, इकलौता बेटा माता तुलसी की। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी की, इकलौता बेटा माता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा
बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। ये काया व्यर्थ है दीदी, काकर बिना प्रभु श्री राम के बिना। काबर कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान कहते कि मोर से बड़े मोर नाम आधार है दुनिया में, है ना। तो राम के नाम लेके ही भव सागर से तर जाना है। आज रावण ला बाण 32 बाण के 31 बाण के वर्णन करे कि कहाँ कहाँ वर्णन और किस किस जगह में लगे। तो सर्वप्रथम कहे जाते कि जब रावण के अंतिम समय में, पहली तो रावण तामसिक शरीर के रीस, रावण ला पता रीस वो जाप करे बर बैठीस ना, तो जाप करे जब बैठी सबे तो वो जाप नहीं कर सकी। काबर खरदूषण और रावण के बल समान रीस। पता चले कि खरदूषण के बद हो गए। सुर्पनखा बता दे कि खरनाक कट गए और खरदूषण की मृत्यु हो चुके हो। कौन करे कौन है? तो राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी के हाथों। अब रावण भयभीत हो गए और भयभीत हो सब वो भजन करे लगे एकांत में, सब ला दिखा के नहीं एकांत में। लेकिन कहे जाते तामसिक शरीर वाले मन भजन नहीं कर सकते। ठीक वही प्रकार से जिस प्रकार से अभी गम्मत होन दे, यहाँ पे डीजे बजन दिया गम्मत होन दे, खलक गुजर के पूरा गांव आग बढ़ जाए। ठीक से कहते पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से अन्य स्वाद मिट जाए, है ना। ताप ज्वर जब रहते ना तो कतको ते 56 भोग लगा ले, कुछ भी खा ले, कहीं नहीं सोए सिट्ठा लगता है ना। तो ये प्रकार से भगवान हमला जब भेजे है बनी दीदी, तो रघुनाथ जब माता के घर में मेरी तब कहे जाते वो शिशु एक बार वार्तालाप करते, कहते कि हे भगवान जिन दलदल में फंसे हो वहां से मुला बाहर निकालो, यहाँ से जाऊं मैं आपके नाम लो। लेकिन वो जैसे बाहर आते भगवान ला भुला जाते, मैं कहाँ हूँ कहाँ, चिल्लाना चालू कर देते और माया पहली प्रवेश कर लेते। काबर कलिकाल में माया के जोड़ ज्यादा है, लेकिन वही माया में उबर के भगवान के नाम लेना है। तो भगवान ला भूल जाता ना, भगवान ला भूलना नहीं है दीदी। काबर झंझट में सब फंसे हैं, कौन झंझट में नहीं फंसे? सब ला अलग अलग दुख है ना, सब ला अलग अलग दुख है, सब अपन अपन जंजाल में फंसे हैं। तो ये जंजाल में भगवान से निवेदन करो कैसे कि भगवान ये धराधाम में भेजे है, ये नश्वर शरीर है ना। ज्यादा पुण्य रीते तब कहाँ जाता ना मना स्वर्ग लोग, ज्यादा पाप रीते तब नरक लोग, दोनों बराबर रीते तब भगवान फिर हमारे देह रूपी चोला अर्थात शरीर धारण करके पुनः भेज देते। तो भव सागर में कहना का है, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। काबर कोरोना काल तक अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। सब ला देखत राम भगवान स्थापित हो गए, कई जन लड़त लड़त विचार मन प्राण त्याग दे संत साधु मना, तो यहाँ तक पहुंचा है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, रब तक तो निभाया है वो आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। भगवान से निवेदन करो, संभव झंझट में फंसे रहते हुए भी। काबर भगवान एक तो देखे नहीं और देखते ना एक बार तो रावण असल घलोक तार दी सो। तामसिक शरीर वाले भजन करे बैठी तब होइस नहीं, अब का करे जाते युद्ध करे जाए। तो युद्ध करे गीस ना, तो आज जब 31 बाण के जब वर्णन करते तो एक एक चीज कहाँ कहाँ वाला बाण लगे ओकर वर्णन दिए गए। काबर जब अंतिम समय आई ना तो घोर अंधकार रावण के वध होने वाला है। वो रावण जो पूरा वैदिक मंत्र सब शास्त्र पढ़ के बैठे, ओकर जिसे ज्ञानी कोनो नहीं है। रावण जिसे कोनो ज्ञानी बन सकते कोनो नहीं। इंद्रदेव पवन देव सब ओकर आंगन में खड़े रहे। जब वो वर्षा करेल की सभी लग लग घाम कर दिए जाए, अभी रात्रि है, अभी पानी वर्षा होना है तभी होना है। रावण एक बार संदेश देती तो सब के सब आ जाती। वो रावण जो सब ला जीत के बैठे रही, लेकिन एक चीज में हार है, अहंकार। लो अहंकार ऐसे चीज है, यदि कुछ भी चीज हम लोग थोड़ा भी चीज हासिल हो जाते ना दीदी, चाहे धन हो बल हो, 9 प्रकार के भक्ति में बताए, 9 प्रकार की भक्ति में बताते कि जिस प्रकार से बादल गरजते और बादल गरजे के बाद पानी नहीं बरसे ना, ठीक वही प्रकार से जिन सब चीज हमारे पास है और वो रहे के बावजूद भी यदि भक्ति ना हो तो फिर कोई काम के नहीं। ये चोला हो, ये जीवन है। इसलिए भगवान रघुनाथ कहते कि भाव रहना चाहिए, भक्ति में केवल भाव विशेष है और कहीं नहीं। तो रावण के जो भक्ति रीस भाव तो रीस, लेकिन अहंकार रीस,
अहंकार के अर्थ भगवान राघवेंद्र सरकार जानत रही और वे अर्थ ला दुनिया भर में उजागर करत रही कि अहंकार वास्तविकता में सही है। इसीलिए आज अपन देह त्यागे रावण। तो वो रावण आज सायक एक नाभि सरसोषा अपार लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले न राजा सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बार नाभि में जाके लग जाते काबर नाभि में कैसे जाके लगी सबे जब बाण भगवान पहली बाण छोड़ते ना तो सर्प वाले बाण छोड़ते हो। सर्प वाले बाण जब 32 बार 31 बाण जब वो छोड़ते तो अलग अलग भाग में जाके लगते काकर रावण के। और जब रावण ला बाण लगी ना दीदी तब घोर ऐसे लगे कि अभी सूर्य अभी अस्त हो जाए है ना। चिड़िया लहलाए लगत हवे है ना, चहके लगत हवे। ऐसे अंधकार आ गए जिस प्रकार से ज्वाला फटने वाला रहते बीत आते ना। ट्रेन के सामने मरिया देख लेना, वो ट्रेन ऊपर ऊपर चढ़े चली रहे कई जन हार्ट अटैक में मर जाए डर। तो आज रावण ला जब बाण लगना रही सबे न दीदी तो कहे जाते कि जब बोला बाण लगी तो अच्छा बाण लगे के नियम भी कौन बताई से क्योंकि प्राण कामा जाही तो नाभि में कौन बताई घर के बेबी लंका ढाए है ना। घर वाले यदि बता देते कि इसी से होता है तो सामने वाला भूलना मत। सामने वाले बोले हाँ में हाँ मिला दी लेकिन वो बाद में तो मजाक उड़ाई। इसलिए कलिकाल में कोई अपन नो हरे। तो विभीषण जी बताई सबे कि रावण के जो नाभि है वही में उसका प्राण वास करते और वही जब पढ़ी तब रावण के नाश हुए। तो इस प्रकार से रावण बर भगवान राघवेंद्र सरकार जब बाण छोड़ते तो 31 बाण जब छोड़ी सबे तो अलग अलग भाग में नाभि में कोनो हकान में कोनो भुजा में इस प्रकार से अलग अलग देह में रावण लबान लगिस। और जैसे रावण लबान लगिस तो वो धराशायी हो गई, नीचे में गिर गए रावण है ना। अहंकार ऐसी चीज है दीदी कि बड़े से बड़े व्यक्ति डुबो देते कद को ऊपर में रहा ना, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे अब ये धराधाम धरा भूमि में आहन तो भक्ति विशेष है और भक्ति में भाव विशेष है। भगवान ने कुछ मत चढ़ाओ लेकिन एक चीज आज जिसे रावण की मृत्यु हुई किस चीज के लिए, केवल अहंकार के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ भ्रम बहुत है, बहुत भ्रम भैया। ऐसे भ्रम कि हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे लड़का मतलब भ्रम बताए। फिर हम भ्रम के बारे में आगे बात करबो। एक छत्तीसगढ़ के भ्रम के बारे में बता देता हूँ। 3 प्रकार के भ्रम। पहला भ्रम लड़का जब नहाते, हम डहर की बात है, लड़का जब नहाते तो कहते हर हर गंगे काशी में। ध्यान से सुनना भैया हो, हर हर गंगे काशी में। यहाँ तक तो ठीक है लेकिन बाद में बताते का पाप कटे बदमाशी में। गलत है नहीं, पाप कट जाएगी बदमाशी में तो गलत बात है। हर हर गंगे काशी में पहला भ्रम। दूसरा के जाते हेलीकॉप्टर पैसा गिराते, हमारे गाँव डार में चलन है हेलीकॉप्टर पैसा गिराते। यहाँ गिरा है का उर्ला में नहीं गिरा है ना। पहले इसने कहा दीदी तब मैं दौड़त जाऊं गिराते का की पर ये भ्रम है। और तीसरा भ्रम जिला पूरा अधिकतर जगह में जब पूछो ना तो सब ये भ्रम में पड़े हुए और सब ये कार्य करे का फाफा के मोड़ी ला काट के कौन कौन गड़िया हो हाथ उठा दो। सबके सब भैया जैन करे हैं हाथ उठाना पड़े। देखो मोर हाथ उठे महू करे हो निर्णायक भैया आप भी करे हो दिक्कत नहीं हो मला। हाँ आप करे हो ये वाले कार्य अच्छा ना क्योंकि महापुरुष इसलिए निर्णायक के पद में बैठे है ना, हम ही मन ज्यादा लालची हैं। अच्छा एक बार हाथ उठा दो भाई देख लो निर्णायक भैया के जने थे ना वो बहू है तोर समिति वाले है ना। तो फाफा कोड़िल गड़िया के नीचे में दाब दिस। अच्छा काबर दाबिस तो पैसा बनी है और ये सब जगह चलन है। जेन ये चले मैं 85 साल के आदरणीय भैया जी निर्णायक महोदय मैं सब लोग पूछे हो 95 साल के डोगरी दाई भी पूछे हबो तो वो कहते हाँ बेटी हम बचपन में करत रहे। तो सोचो 95 साल के तो बालपन में कतका कर रही सोई कौन सी ईस्वी के ही सोई हो सोचो भाई। तो कहाँ से चले आते जेने भ्रम ला निकाले हुई ना तिल ओखरे मुड़िल गाड़ के में दबा उखाड़ के सही कोई भ्रम है का बड़े भ्रम फाफा मुड़ी पैसा बनी सोचे वाली बात है। और एक दो सबला लगे
जेन अनजान में करे तेल नहीं लगे होई, काबर अनजान के भाई बाल अवस्था है, ये तो डाले पहली से, तो अनजान में नहीं लगे और लगते कब जान बुझ के करबे तब, है ना। इसीलिए कहे जीव मत मारो बावरे, सबके एक ही प्राण, और बदला तो छूटे नहीं चाहे लाखों पढ़ो पुराण। कतको पुराण बोले में तो बहुत बदला छूटने वाला नहीं है। इसीलिए जब बाहर थो ना, घर में बाहरी बाहरी भी कर तो निवेदन करो। एक निवेदन है आपस से कि बहुत उपाय कर थो, बहुत सारा उपाय कर थो। एक उपाय आज से चालू कर लेना, जितने यहाँ पे बेटी मन बैठे हैं, युवा मन बैठे हैं, सबसे निवेदन करो हाय हेलो स्वीट ड्रीम सब कही तो अभी जाओ सब जन स्वीट ड्रीम कहो, हेलो हाय ऐसे सब चलते। यहाँ मन नहीं कहा था भाई, हमारे गांव बात बता था, तो ये हेलो हाय कहो ठीक बात है, परंतु सबसे पहले श्री राम बोल के आगे बात करो। कखरो कहे से सपना अच्छा नहीं हो जाए, स्वीट ड्रीम जिन कहते थे ना, है ना। तो राम जी के नाम लेके काबर एक बार राम जी के नाम ले हो ना, तन फिर सब कल्याण होने वाला है। तेरे से दिखते जा पर राम कृपा के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। अगर एक बार राम जी कृपा करे बैठ जाए ना, तानो कर ऊपर सब कृपा करना प्रारंभ कर देते। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास है, वाल्मीकि जी है, और एमन तो संत साधु है कलिकाल के, है ना। लेकिन त्रेता में केवट, अहल्या, सबरी कौन कौन नहीं तारे भगवान। आज रावण ल तार दी सबे। जब रावण 31 बाण जब अलग अलग जगह में निकली लगी ना दीदी, तो धराशाही हो गया। धराशाही हो के जब बैठी पड़ी से नीचे में, तो जोर से चिल्लाते कहाँ है राम, और जब चिल्लाते ना तो वो लोग नहीं सुने, पुनः धीरे से चिल्लाते। काबर अगर कोनो जान जी तो राम के नाम मुख में आए। वो जाना थे कि ये भगवान के हाथों ही पर कल्याण हो रहे हैं। भगवान 14 वर्ष के वनवास में निकले ना दीदी, तो सब कंकड़ से लेके हर वो दैत्य दानव असुर और हमर मंजी से अहंकार महिला तारे भरी, वो 14 वर्ष के वनवास में निकले भगवान राघवेंद्र सरकार है। तो इस प्रकार से जब धराशायी हो गए राम के नाम जब मुख से निकली सबे, तब रावण एहसास हो कि अब ये प्राण पखेरु जो पंख है अब त्यागने वाला है। और एक ब्रह्म होगा अभी बताया चलत रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के ब्रह्म रीगे। अच्छा ये एक ब्रह्म जबरदस्त है। सब कही तो कि माता ला जगदम्बा जानकी ला रावण खींचते हुए ले गए। सही बात है, हाथ उठा दो, माता जगदम्बा खींचते हुए ले गए रावण। देख लो निर्णायक बोला था कि माता जगदम्बा खींचते हुए ले गए करके, हाथ उठा दो। आप मन के हो मुकर्रा नहीं बात है। कैमरा ले भैया, कैमरा घुमाए खरमंडा हरगा। अब इच्छे के हो 4-5 जन मन हमें देखते छो, देखियो ना भैया किस ना हो। हाँ मोड डर रहो किस भ्रम है। हाँ भगवान जगदम्बा खींचते हुए नहीं ले गए। जब 14 वर्ष वनवास में मुनि के वेश धारण करके गीस, तब रावण एक उठान अपराध नहीं करे रही से, और अपराध भर का कर रही सबे। तो पाप के घड़ा जब भरते ना दीदी, तब न्याय होते, वो भगवान के नियम है। मैं नहीं कहा था, तब पाप के घड़ा भरे बर भगवान लीला करी। और लीला कैसे, ध्यान से सुनना। लीला का करिस भगवान कि माता जगदम्बा से निवेदन करिस के हे जानकी जनक सुता जगदम्बा भवानी, आपसे निवेदन, जनक नंदिनी आपसे निवेदन करत हूँ कि आप एक लीला करिए मोर साथ। माता जननी कहते कहिए स्वामी का लीला करना है। तब कहते कि आपके वास्तविक शरीर जो है बोला अग्नि में प्रवेश करो और आपकी पुतला के निर्माण करो। तब माता भवानी है, माता जननी हाँ अपन शरीर ला अग्नि में प्रवेश करके पुतला के निर्माण करे। ये बात ला जन संग में रहते ना तीनों जान नहीं सकी से केवट कहते लक्ष्मण जी के सामने अयोध्या कांड में बताए गए हैं, जानहु मरम तुम्हारी जाना, अर्थात मैं आपके मरम जानता हूँ। कौन कहा थे केवट है? लक्ष्मण जी की थे अच्छा मैं संग मेरी तो मैं मरम नहीं जानू। आज वो साबित भी हो गई। कैसे? वो जब लीला करी सर लक्ष्मण खलोक नहीं जान सकी सबे कि कौन असली के सीता है कौन माया के सीता है ना। और मारीच चले रे भटकावर, कंचन मृग बन के आया मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, है ना। कंचन मृग बन के वो आगे रही थी, और कंचन मृग बन के आई माया के बहू कौन है? मारीचा। हिरण बन के आए सोना किरण, और यति माता जगदम्बा भी माया के सीता। तो माया के सीता लही जब रावण होती चलती सबे, जब लक्ष्मण पुकारी सबे था तो होती जब की सीती माता है अकेला, और यति पर जब है तब माता से निवेदन करके ले गए। लिख सकते रावण
माता ला जोन धनुष ला धनुष यज्ञ जब हुई तो धनुष ला एक हाथ में उठा दी, वो माता लो ले सकी, हो ही नहीं सके। माता जगदम्बा 3 प्रकार के रावण के बारे में वर्णन करे दीदी, रावण, अहिरावण और महारावण। जब पुष्पक विमान में जात रही तो माता जगदम्बा महारावण के वध करे और वही रावण के हनुमान जी महाराज वध करे और रावण के राम जी करे, क्योंकि ओला जीवन कृतार्थ करना रिस कौन ला, रावण ला, इसलिए ओखर हाथ से मरी सबे। और माता जगदम्बा जो जननी है, स्वामिनी है, तेना महारावण के वध करे, तेला वो झिकत ले, किससे भ्रम में मत रहो। आज की युवा पीढ़ी मन कहती है माता सीता को झिकल देगी, तेन हम कान भ्रम में झन रहो, माता शीतल नहीं लेगी, बहुत अग्नि परीक्षा दे, हम उन मन अग्नि परीक्षा दे। अच्छा ते दे सकबे नहीं दे सकबे भैया, भगवान के साथ जोड़ना आसान भले लेकिन करना बहुत कठिन है। तो माया के सीताला जब रावण निवेदन करे इसकी, हे भवानी आप साथ चलिए, तब उखर साथ चले, है ना। तो इस प्रकार से माता ला निवेदन करके रावण लगे और छू भी नहीं सके। कई जन रावण ला बने मानते कि रावण में तो राम से ज्यादा रावण ला महत्व देते, काबर महत्व देते, क्योंकि माता ला स्पर्श नहीं करे है। तो खैर अपराध के बारे में भी तो जान लो, काम वासना वाले ला, काम वासना के अधीन भी अहंकार में। जब हनुमान जी महाराज देखते लंका में प्रवेश करते तो वो जूठा में दही नहीं छोड़े रही। जब कभी भी यदि दही के सेवन करते तो कभी जूठा मत छोड़ना। जहाँ देखिस मांस मदिरा खा के दही ला जूठा थाली में छोड़े, तभी से जान डरी सलमान जी महाराज के घर मृत्यु निकट आ गए। आइए एक छोटे से भजन तत्पश्चात आगे कथा में विचार करबो। बोली सियावर रामचंद्र की जय।
जब रावण हा अपन देह त्यागी से खबर बाण हो 31 बाण अलग अलग जगह में लगे, तो 31 बाण जब लगी सब धराशायी हो गई नीचे में। काबर रावण हरियो, रावण जो ब्रह्मपुत्र कहलाता, श्री पुलस्त जी के नाती हरे रावण है ना। तो वो रावण लाज राम जी मारिस, तो माता मंदोदरी कहती जिनला कोई छू तक भी नहीं पाए, वो रावण के वध करने वाला कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। तब माता मंदोदरी ला बताते कि वो भगवान ने जब मोला रावण ला मारिस, तो वो एक नदी के तीर में शांति से बैठे। खबर आज रावण के अंत हो गए, लेकिन ये रावण के अंत हो गए दीदी, ये रावण के अंत हो गए, पर कलिकाल के रावण के वध नहीं हुए। ये रावण तो रावण है, लेकिन यहाँ के रावण एक से भी ज्यादा नीच हो गए। ऐसे ही से रावण मिली तो 10 मुखी वाला है, यहाँ कलिकाल के रावण देखना तो 50 मुखी वाला मिले, हर के एक एक चेहरा मुखौटा पहने। दशानंद तो 10 ला दिखावे, लेकिन यहाँ वाले मना पीछे भी रखते, आगे भी रखते, आइट साइड में भी रखते। ऐसे उद्देश्य का है 10 शीश के उद्देश्य का है, अलग अलग नाद दिखा के जो अलग अलग भाव है। रावण 10 शीश ला दिखाए हो, रावण दशानंद जिला कहला है, महाबली रावण। वो रावण के अंत जब हुई तो माता कहती ला मारने वाला है कौन, देखना चाहता हूँ। तब जैसे रामचंद्र जी आहट लपाते, छाया देखते ना तो छाया से बाजू हट जाते, उतने समय माँ मंदोदरी पीछे से ही प्रणाम करे लग जाते, आइए माँ। तब समझ जाते मंदोदरी की ये राम है, जन परछाई मात्र से जान ले कि आदर कहाँ होना, संस्कार कहाँ होना, नीति कहाँ होना, धर्म कहाँ होना, वो राम है। जिला सब रह के बाद भी अहंकार रूपी अनैतिकता के कार्य करते, वो रावण है। और यहाँ कलिकाल में तो रावण से बड़े बड़े रावण भरे है ना। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जब निकले है ना दीदी, तो वो नैतिकता के पालन करे, जन्म से ही राजनीतिक कार्य करे ना, तो सीखना कहाँ से चाहिए, रामचंद्र जी से। मूर्छित हो गए लक्ष्मण भैया, गोद में पड़ गए लक्ष्मण भैया, तब वो रुदन करे लग गए, रोए लग गए कि भाई ते मूर्छित हो गए। ऐसे करके ओखर आंख से आंसू बहन लग गए। जेन काल स्वयं ओखर हाथ में बैठे तेन काल ले जा सकी, ओखर भाई के प्राण हर के हो ही नहीं सके, फिर भी रुदन करत हो। हनुमान जी बुलाते, वैद्य ला बुलाते हो, काबर क्योंकि नैतिकता के पालन करे, नीति के पालन करे। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र खर नाम है, जो मर्यादा में रह के वो त्रेता में हम जिसे कलिकाल लाए सतमार्ग दिखाए बर कार्य करे, जन कल्याण बर करे, है ना। पहली बताओ भगवान जब रूप धारण करे है ना, त्रेता में आए तो मनुआ शत्रुपा के नाम से तो आए, परंतु हमर जिसे बर भी कल्याण करे बर जन्म ले, है ना, प्रकट हुए भगवान। तो इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार के भक्ति में जाबर दशानंद होना है, कोनो ला दशानंद सब जन कहते मैं तो रावण हूँ, यहाँ मन नहीं हमर डार के बनना है रावण। चीज यदि आ जाए, इसे आ तो नहीं सके, लेकिन कोई भक्त की काली हम भक्त शिरोमणि अर्थात श्री 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 108 वर्ष श्री हनुमान जी प्रकट उत्सव मनाए हैं। तो प्रकट उत्सव में जेन अपन सीना ला चीर के दिखाते वो हनुमान जी महाराज, जेन अपन रघुनाथ के कार्य करे बर एक पैर में खड़े रहते वो हनुमान जी महाराज, जो जग ला दिखा दे इसके भक्त हो तो कैसे हो वो हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी जिसे तो बन नहीं सकते, लेकिन भाव आस्था विश्वास सही हो तो भगवान हमला मिल सकते हैं। आज के लड़का मन के भगवान नहीं हो, एक बार आगे बढ़ के तो देख, एक बार आगे बढ़ के तो देख, भगवान 4 कदम आगे बढ़ी, बस एक बार कदम बढ़ाना है। हम तो भगवान जाने नहीं रहे, भगवान ही नहीं करके कहा, तभी सब मंदिर जावत हो तो पता चल गया ना भगवान कार्य करते पूर्ण। तो इसलिए श्रद्धा आस्था विश्वास बताते कि भगवान किस तरह से पाए जाते।
क्योंकि भगवान यदि एक बार कोनो देख ले, एक तो भगवान देखे नहीं और देखते ना तनोला जग से पार करा देते, ये रघुनाथ है। इसलिए आस मत छोड़ो, है ना, निरंतर आस रखो, रामा रामा रटते रहो जब लगी घट में प्राण, और कभू न दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी रघुनाथ कृपा तो करी, कभी ना कभी तो सुनी। और ये माया जंजाल में दीदी आप सब करो, सत्संग करो, भगवान के भजन करो, कीर्तन करो, काबर कान दे तब भजन सुने बर, है ना, मुख दे तो भजन करे बर, आग दे तो भगवान ला देखे बर, और पैर दे तो ओकर सम्मुख जाए बर। तो ये संपूर्ण भगवान अपने लिए दे हवे, और काबर ओकर चरण सुखदाई, सुद्रमल चरण में रखे भगवान, है ना। जिन्हें चरणन से किसी सुरसरी शंकर जटा समाई, राम चरण सुखदाई भजमन, राम चरण सुखदाई। राम के चरण ही सुखदाई है। चाहे आप बालकांड पढ़ो, अरण्य कांड पढ़ो, उत्तर कांड पढ़ो, कोई भी कांड पढ़ो, आपला भगवान राम के नाम ही सुखदाई है। दुख मा रामा तोला घोराया, सुख मा मोह माया मा भुलाए। दुख में रीते तक घोराते भगवान, इसे हो गए भगवान, वो हो गए भगवान, ये कार्य गलत हो गए भगवान। तो दुख में भर घोराते और सुख में कहाँ गए, बड़े बड़े कार्य कराते, छठी पूजा कराते, तो भगवान कई जन खास कर छठी घर में भगवान ला प्रसाद भोग लगाना भुला जाते, है ना। तो छोटे छोटे चीज में हमारा आस्था प्रकट होना चाहिए। भगवान एक तो हमला देख ले, यहाँ पे बैठे हो ना, तो भगवान की कृपा है, जेकर अनुमति के अनुसार एक पत्ता नहीं हिले, ओकर अनुमति के अनुसार आज 10:30 से ज्यादा हो गई, है ना, 12 बज गए। अरे तो 12 भी बज गए, तो देखो यहाँ पे कृपा करे तभी बैठे। तो एक कलिकाल में कैसे रहना है, ना ईर्षा न बैर, और इस प्रकार से जब सुंदर कार्य हो ना तो सहयोग लभी भक्ति बताए। तो कहे जाते नीत करो नूतन करो, सत्कर्म करो जिन गाने में, इस माया की नगरिया में ऐसे रहो भैया जैसे कमल रहता है पानी में। कमल रहते पानी में, सुंदर सुशोभित शोभा यान होते कमल। और हम टाइल्स में रहथन, एसी हवा लेथन, सावर वाले नहाथन, निरमा सैंडल एक से बढ़ के एक साबुन आगे, तेमर यूज करे के बावजूद भी, प्रयोग करे के बावजूद भी हमारे मन काला है, तो फिर कोई काम के नहीं है दीदी। वो कमल पुष्प के भांति घलोक नहीं हो सकता, है ना। तो ये कलिकाल में, क्योंकि कलिकाल पहले से ही काला है, और ये कलिकाल के लिए काबर मन से बड़ा बहरूपी न कोई, है ना, जो पल पल रचता स्वांग निराले। ये मन ऐसे कि हर पल में, अभिचे दिल्ली चल दी, अभिचे बॉम्बे चल दी, अभिचे दुरुक चल दी, है ना, तो फिर पुनः घड्डार चल दी, कूलर चलत हो दे, पंखल बंद कर देते, वही दे, है ना, छोड़ के आगे है लइका जड़ा जाए, कोनो लइका छोड़ के आए हुई तो मती ता भिन्नर भिन्नर मुंडे और भिन्नर भिन्नर मती, है ना। तो ये मती अलग अलग डहर जाते, लेकिन रघुनाथ जो राघवेंद्र सरकार है, नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समरोपित वाम भांगम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रावणम रघुवंशनार्थम। वो भगवान चित्त में धारण करके बैठे तब फल की प्राप्ति हुई, और ज्यादा नहीं। और एक बात तक बताता हूँ उपाय के बारे में, तो आप उपाय करते हो ना, तो एक चीज करना प्रारंभ कर दो। जेन गृहिणी बहिनी मल्ला, जेन जहाँ रसोई घर है, जहाँ आप खाना पकाते हो, जहाँ अन्नपूर्णा जी निवास करते, वहाँ दरिद्रता पहली आती, दरिद्रता अर्थात गरीबी। तो ओला हटाए बर कई आजकल बेसिन के जमाना हो गए भैया, तो बेसिन में का करी खाही और छोड़ देते, टार सुबह मांझो, तो बेसिन तो लगे वो कत्ते सहूलियत लगी, फट ले मांझो, बर्तन जालिम टांग ए ले हो गए, है ना। तब वो लालीपन यहाँ मन नहीं भाई, हमारे गाँव ढार के बात, तब वो लाल छाए थे, छोड़ देते जूठा जूठा कभी मत छोड़ना। जिस प्रकार से आप हड़िया में भात छोड़ते हो ना, हड़िया में भात भगवान आग पाही, जो भी हमारे घर में बने हैं, तो वही प्रकार से हड़िया में भात छोड़ते हो तो जूठल भी किचन में मत रखे करे करो, क्योंकि वहाँ माता जगदम्बा अर्थात अन्नपूर्णा माता निवास करते। और दूसरा जब बाहर थो ना, तो भगवान कोई भी कार्य करते हो तो सोचो कितना चाटी मिर्गा हाथ हो आपके पैर के नीचे में, तो भगवान राम के नाम लेते हुए, और कखरो कहानी मत जाए करे करो। सलमान खान कैटरीना का वो गाना सुनो सुनो सब काम करते हैं, एक बार राम के भी नाम ले लो, सुबह सोत उठ के राम के नाम, दुआरी में पानी और हज के आप मतलब क्या करना चाहिए, बहारना चाहिए। कौन कौन करते हो निरंतर? अभी नवरात्र मना है, नवरात्र में सेवा वाले मन जाते तब पानी और रस्ते निकाबर, क्योंकि भगवान स्वरूप माने सत्संग वाले मन,
है ना, भगवान नहीं माने हैं, भगवान स्वरूप माने हैं। तो मन जाते तो फिर आदर सत्कार के साथ बुलाते। तो इसलिए देहरी में काबर माता लक्ष्मी रोज निवास थे, रोज भ्रमण करते हो। गोधोली बेले में गाय जाते, गौ माता जाते, है ना। तो वो गोधोली बेला में आप लोग पानी ओरज के, सुबह पानी ओरज के ही आप बाहरी करे, है ना। वो दुआरी के भी पवित्रता आ जाए। काबर गोबर के जमानत गए, गोवाला देख के भागते आपके मन तो जेमा माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। हफ्ता में महीना में एक दिन गोबर में गलोक लिपे करे करो, ज्यादा नहीं तो दत किचकन जगह ले दे, हाथ विराज हुई तो दत किचकन औ नहीं तत्की करला औ नहीं तो उंगली शरीर दे करे लक्ष्मी के वास हुई, है ना। काबर मन तो नहीं भैया, दीदी मन ज्यादा ये हो जाते। अच्छा, गृहिणी बात आते तो गृहिणी ऐसे नहीं, जेकर पूरा विश्व ऋणी होना तिल गृहिणी कहे जाते। ऐसे मत समझना, कई जन कहते तोर घर वाली का करते जी, वो गृहिणी का कहीं करे नहीं, जोजवी है। अच्छा, जोजवी है, जेकर पूरा जगत ऋणी है तिल गृहिणी कहे जाते। काबर भारत में मातृत्व प्रधान है दीदी, केवल भारत ही ऐसे जहाँ मातृत्व प्रधान है, मातृत्व प्रधान है। और कैसे तो भारत माता पहले यही से देखना, अखंड भारत में भारत माता, और कहते का रूस माता, अमेरिका माता, कौन कहते इतना सारा है, कहते का जापान माता, कहते ओडिशा माता, उर्ला माता, कहते छत्तीसगढ़ में निवास करता ना वहाँ, है ना। तो मातृत्व प्रधान है। और मातृत्व प्रधान कैसे है, यहाँ गंगा नदी, कोई भी नदी में देखना जेमा सरसता दिखाई देते ना, सरलता दिखाई देते तीरने में, चाहे वो नदी हो, है ना, गंगा नदी हो, गोदावरी नदी हो, नर्मदा नदी हो, सब माता के नाम से जाने जाते हैं। कोनो पिता के नाम से जाते, नर्मदा पिता की, मैया के नाम से पुकार बे बोला, है ना। यहाँ जननी प्रधान है। भगवान खुद कहते माता, आप देखना संबंध में भी माता पिता तो है, माता पिता सबसे बड़े संबंध है। बाकी आप देखना, बाकी में चाचा चाचा पुरुष प्रधान पहली आते, लेकिन माता पिता एक पहली संबंध है जिसमें माता पिता थे, दाई बाबू आते, है ना। दाई पहली आए थे तब पुरुष आते, तो पहला प्रधान ये भी कहेंगे तो है नहीं। और भगवान इन्हें स्वीकार भी करे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देवा। एक भक्त जब उच्चारण करते तो भगवान कहते कि भगवान बताइए कौन से अनुवाद करो, सखा के रूप में, बंधु के रूप में, का के रूप में आप लोग बुलाओ, पिता के रूप में बताइए। तब कहते पहली जन बोले हंसना वही रूप में बोला स्वीकार कर, तमेव माता च पिता तमेव, अर्थात माता पिता, है ना। तो भगवान अभी सर्वप्रथम माता के रूप में देखे हैं। अब ये गृहिणी जो स्तंभ है, ये नहीं रीति इसमें तो जग आगे चलने वाला नहीं है। कई जन मन कहते अभी मैं बहुत जन देखे हो नवरात्र में, हम शेरन ऐसे डालते तो ते शेरा सबूल मस ओ जननी तोर ऊपर सवार भी होते। सही बात है, हम शेरन निडर कई तो भाई यहाँ मनी कात होगा, लेकिन पक्का एक ना एक दिन के तो चलना में तो शेर हो, कॉलर वॉलर खींच के एकदम के हाँ मैं शेर हूँ, कम थोड़ना है। तो भूलो मत, वो मातृत्व है ना, वो आपके सवारी करते है ना। तो स्त्री भी कम नहीं हो, तो बिचारी रुक जाती। काबर, क्योंकि स्त्री में सबसे पहली प्रधान है तो लज्जा, लज्जा सबसे बड़े श्रृंगार है लज्जा स्त्री में, इसलिए बिचारी मन दब के रही जाते। काबर, पति आगे जाना चाहिए, सब पता रही थे उन्हें, पति पता नहीं रहा कि आज का कार्य होते का नहीं, लेकिन वो चुपके से बताई, कौन पूछ देते था ये दिल कहा था जी, ये दिल बता, ऐसे कही तो ना पीछे से कौन कौन कही तो हाथ खड़े कर दो। ऐसे फैशन के जमाना लगते मले जैसे कोनो ऐसे और ताली घर बजाई ना थी से फैशन देखा तो नहीं ना भैया, ऐसे ये फैशन है, ताली ऐसे बजते सुनाई देती मोर ताली ऐसे, है ना। और हाथ खड़े होते तो ऐसे बराबर हाथ खड़े करना गा। और नींद भी आने वाला है, खबर और भी आने वाला है, तो नींद के लिए टाड़ दी अब्बड़ बेले बोलते छोड़ना हमला काय करना, तो कोनो ऐसे धर के बैठ जाइए दे है। और ज्यादा हो गया था इससे गोड़ हाथा बांध के, हाँ गर्मी में गोड़ हाथा बांध के बैठो तभी हो, गर्मी ऐसे है, कूलर है ओदे डहर भर चलत है, अतका सुंदर व्यवस्था करे है ना भैया मन इतना सुंदर करे है। अच्छा ये कार्य भी कराते था अपन जीवन के साथ साथ सबके जीवन के कल्याण करे बर दो दिवसी जो भगवान रघुनाथ के सुरसरी धारा है, इमा सब ले डुबकी लगाए बर भैया मन कार्य कराते।
और एकर लिए आपके सहभागिता में तो निराश घलोक जन होय करे करो भैया, जेकर भगवान कृपा करते तेने आते। पहली बताओ पूर्व जन्म के पाप से हरी चर्चा न सुहा, जेल न सुहाते तेने आते, है ना। तो जिन यहाँ पे बैठ गए तेने भगवान कृपा करे इसलिए ही यहाँ पे विद्यमान होते। तो आज से भगवान ला कैसे धारण करना, हृदय में धारण करना है। और हृदय में धारण करके भगवान रघुनाथ की कथा, और नहीं तो रामेश राम ले लो दीदी, नाम ना, ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं, न ग्रंथ पढ़े की आवश्यकता है, न कहीं पढ़े की आवश्यकता है। केवल और केवल राम के नाम बस लो ना। वाल्मीकि ऐसा न तर गए जिन मरा मरा कहा रिश्ते न, भगवान के नाम ला जिन उल्टा कहा रिश्ते न तर गए, वास्तविकता है वो हतर सकते। तो हम तो राम के नाम, और यहाँ तो कलयुग केवल नाम आधार, और सुमर सुमर न रुत रही पा रहा, कलयुग में केवल नाम आधार है। तो इमा तो केवल हमारे कल्याण की ही भगवान इतना सरल माध्यम कर दे, और इतना सरल माध्यम कर दे तो कहते कि भगवान सब 14 वर्ष के वनवास में सब लता रहे, क्या वो सब पर कृपा करे है। तो भगवान यदि कोनो देखते ना दीदी तो खर जीवन ला धन्य कर देते, वहा बोला मसूरेज कर देते एक बार में। और कैसे, तो मैं चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझे चाहना, मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझे चाहना, मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझे देखना, तुमने यदि चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, तुमने यदि चाहा, ध्यान से सुनना दीदी, तुमने यदि चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, और तुमने यदि देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, मशहूर हो जाऊंगा मैं। भगवान यदि देख लेते ना एक बार तो मशहूर हो जाते, चाहे वो अहल्या हो, दैत्य हो, दानव हो, कोई भी हो, भगवान जेखर डाल दृष्टि डाल दिसना वो मशहूर हो जाते। तो आज से भगवान रघुनाथ के नाम ला हृदय में धारण करके आज रावण जिस प्रकार से तामसिक शरीर, तामसिक बुद्धि, अहंकार के स्वरूप रावण है, तो रावण के भांति नहीं होना भैया। ये रावण के सीख बताते कि 31 बाण किस प्रकार से लगी, उस कारण से लगी, अलग अलग जगह में मूर्छित होके आज अपन प्राण ला त्याग दिस, लेकिन प्राण ला त्यागिस तब वो भगवान के नाम ला नहीं छोड़ी। सो राम के नाम ला धीरे से कहिस, काबर जग में उजागर ना हो जाए, इसलिए वो धीरे से भगवान के राम के नाम लेके अपन प्राण ला त्यागिस। ये हरे वो रावण, तो रावण से क्या गुजरे हो गए, इसलिए निरंतर जाप करो। कहे जाते अंतिम में भगवान बुद्धि फेर देते, है ना, तो बुद्धि फेर देते तो हमेशा शुरू से ही भगवान के नाम लो, है ना, क्योंकि बालक ना पहली जन्म से बालक ना सिखाए जाते कि धराधाम सत्य है, बाढ़ते तन अर्थ काम सत्य है। लास्ट में सिखाते जब वो सुनाए घलोक नहीं था, अर्थ काम राम नाम सत्य है। तो पहली से ही राम के नाम सत्य जाने के अपन जीवन ला कृतार्थ करो। आइए यहीं पे अपन वाणी ला विराम देता हूँ, एक भजन के बाद एक भजन भोलेनाथ जी के नाम। चलिए बाबा भोलेनाथ के सुंदर भजन, फिर हम विदा ले। बोलियो उमापति महादेव की जय, बोली सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलियो उमापति महादेव की, बोले हनुमान जी महाराज की जय। डम डम डमरू बजाई दीवो भोलेनाथ, डम डम डमरू बजाई दे। अंतिम पंक्ति में अनुरोध करूं कि सबके हाथ खड़े होना, हमार तो विदा हो गई है ना, तो अंतिम पंक्ति में सबके हाथ उठना चाहिए और सब ला भगवान के डमरू पास थे ना, डमरू ही बजा दो, ताली ना सहिता। कहना का है, डम डम डमरू बजाई दी वो भोलेनाथ, डम डम डमरू बजाई दे, डम डम डमरू बजाई दे वो भोलेनाथ, डम डम डमरू बजाई दे, डम डम डमरू बजाई दे वो भोलेनाथ, डम डम डमरू बजाई दे, डम डम डमरू बजाई दे वो भोलेनाथ, डम डम डमरू बजाई दे। आज मोरी बिगड़ी बनाई दे वो भोलेनाथ, आज मोरी बिगड़ी बनाई दे, डम डम डमरू
महादेव की बोले अपने अपने माता पिता की जय। यह तो रही आज की बहुत ही सुंदर भावभीनी प्रस्तुति जेकर हम सब आनंद लेते रहे।